इस वेलकम बैक टू द माय चैनल। आपने पिछली वाली एपिसोड पे बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड सेकंड और देखते हैं इसमें क्या होता है। वेंडी अचानक से चिल्लाते हुए बोली, ये तुम अचानक कैसे आ गए? सोंगयान खड़ा होकर बोला, लगता है मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे घर आया हूँ। वेनली भागने की कोशिश करती तभी सोंगयान उसका हाथ पकड़ लेता है और वेनली को अपने कोट से कवर कर लेता है। तभी वेनली शर्माते हुए बोली, तुम तो इस वक्त अपने स्टूडियो में होते हो, क्या तुम अपने काम जल्दी ख़त्म कर लिए आज? सोंगयान बोला, नहीं, काम तो जल्दी नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आज जल्दी घर आ गया। मेरे घर आने में तुम्हें कोई सरप्राइज़ हो गई क्या? वेनली को इस तरह से नज़रें चुराता हुआ देख सोंगयान को हंसी निकल जाती है। सोंगयान बोला, मैं जानता हूँ कि मैं रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के टाइम नहीं आया है। वेनली बोली शर्माते हुए, क्या पता। सोंगयान की नज़र वेनली की लिप्स पर पड़ती है। तभी सोंगयान किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेनली की पेट से आवाज़ गुड़गुड़ की आती है। तभी सोंगयान वेनली की पेट की तरफ देखता है। वेनली शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद करके बोलती है, वो मैं ना रेड कार्पेट पे काफ़ी दिनों से चल रही हूँ, तो इस वजह से मैं खाना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तभी वेनली नहाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सोंगयान उसको खड़े होकर देखता ही रह जाता है। तभी सोंगयान बालकनी पर खड़े होकर वेनली की लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ता रहता है और उसकी एक पोस्ट पे लाइक भी करता है। उसी वक्त वेनली नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। सोंगयान वेनली को देखता रह जाता है। वेनली को बाथरूम में देखकर उसके पास जाता है और उसके गीले बालों को टॉवल से पोंछता है। सोंगयान की इस अचानक से हरकतों की वजह से वेनली ब्लश करने लगती है। सोंगयान बोला, मिस वेन जी। वेनली बोलती है, जी। सोंगयान बोला कि तुम यू आर हियर सो ज्वाइन करने वाली हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें डिवोर्स की डेट आगे शिफ्ट कर देनी चाहिए? वेनली तुरंत खुश होकर बोली, एक्चुअली ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जेंगजुई से लड़ाई हो गई थी। आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फालतू में मेरी वजह से परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एजेंट से बात कर लूँगी, आपको शो में नहीं जाना होगा। सोंगयान बोलता है, मैं शो में जाने के लिए तैयार हूँ। सोंगयान की बात सुनकर वेनली शॉक्ड हो जाती है। सोंगयान आगे बोलता है, उनके ग्रुप ने मुझे कांटेक्ट किया था। कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और ईमानदार भी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेनली बोली, सच में? फिर वेनली बोली, इसमें ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आपने इससे पहले ऐसा शो किया भी नहीं है और हम साल में एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते हैं। पता नहीं अब हम आगे क्या ही करेंगे। सोंगयान बोला, वेल, अब जो मैंने हाँ कर ही दिया है तो हमारे एजेंट्स उनसे बात कर लेंगे। वेनली बोली, मिस्टर सोंगयान, वैसे आपने शो में जाने के लिए हाँ क्यों बोला? सोंगयान बड़े ही सफाई से झूठ बोलता है, पैसा किसको नहीं पसंद है। वेनली खुश होते हुए बोली, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बस ऐसे ड्राफ्ट कर दिया था सिग्नेचर। अगर आपको ऐसे पे धीरे धीरे काम करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके हिसाब से चलेंगे। और वेनली बस बोले ही जा रही थी और सोंगयान उसकी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा था। सोंगयान को उस टाइम वेनली बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सोंगयान वेनली को अपनी तरफ खींचता है और किस कर देता है। फिर वेनली उसकी किस में खो जाती है, वो भी सोंगयान को किस करती है और उन दोनों की रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक बीतती है। और तभी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट डिवोर्स पेपर को डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस तरह से हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट।